तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी 10th क्लास की, आज का टॉपिक लेके आए हैं डिटरमाइनर्स, जो सीबीएसई में और जेके बोस में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जिनको भी डिटरमाइनर्स नहीं आते हैं वो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज जो है आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे हम। तो 11th और 12th की मैंने एक वीडियो डाली है, वो है सिलेबस डिस्कशन की, जस्ट बिकॉज कि बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर 11th और 12th की वीडियोस लेके आओ। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि भाई जिनको भी 11th और 12th के किसी टॉपिक की जो वीडियो चाहिए या डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो बच्चों ने मेंशन तो किए हैं, लेकिन बच्चों ने कहा वन फॉर द गन शॉट या पावर शॉट एक ही वीडियो में सारा सिलेबस लेके आए, तो वो एग्जाम के बिल्कुल पास लेके आएंगे। क्योंकि अभी जो है हमारी 10th क्लास की वीडियोस भी चल रही हैं, तो इस वजह से 11th और 12th का गन शॉट लाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट स्टिल अगर आपको 11th और 12th का कोई भी टॉपिक मुश्किल लगता है तो बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देंगे। और 10th क्लास के वेदर यू आर फ्रॉम जेके बोस, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई, भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ग्रामर आपकी सॉल्व कराएंगे। कोई राइटिंग स्किल, कोई लिटरेचर का पार्ट, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है बच्चों डिटरमाइनर्स, और बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एडिटिंग में, और इवन कॉम्पिटिटिव की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी बड़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव, वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। आ जाएंगे तो डिटरमाइनर्स भाई ग्रामर का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले आ जाएंगे डेफिनेशन पे, व्हाट इज ए डिटरमाइनर। व्हाट इज ए डिटरमाइनर बच्चों, क्या होता है? ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन टू शो, क्या बताने के लिए? क्वांटिटी बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए, नंबर या रेफरेंस देने के लिए हम लोग जिस भी वर्ड का यूज करते हैं उसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। टोटल ये 7 टाइप्स होते हैं डिटरमाइनर्स के, वो भी डिस्क्लोज करेंगे कौन कौन से। एग्जांपल देख लेंगे, माई बुक, सम वाटर, दैट हाउस। तो ये तीनों सम, माई और दैट, ये डिटरमाइनर्स हैं बच्चों। आगे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। तो जैसा मैंने कहा देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, 7 मेन टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। पहला है आर्टिकल डिटरमाइनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स। तो ये इतने डिटरमाइनर्स जो हैं वो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। आ जाएंगे एक एक करके, सब आपको बताएंगे। सबसे पहले दिए गए हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स। तो आर्टिकल्स सबको ही पता है भाई, आर्टिकल एक टाइनी वर्ड होता है जो नाउन के पहले लगता है बताने के लिए कि स्पेसिफिक है या नहीं है। तो ए एन ता की यूजेस बच्चों पहले हम लोग करते थे, वॉवल देखा, कॉन्सोनेंट देखा और आर्टिकल लगा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब आप बड़ी क्लास के बच्चे हो तो वॉवल साउंड के मुताबिक लगाना है, वॉवल साउंड के मुताबिक लगाना है एन, और कॉन्सोनेंट साउंड के मुताबिक लगाना है ए। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों, साउंड पे चलना है, ना कि वॉवल और कॉन्सोनेंट देख के। और दा तो आपको पता है स्पेसिफिक यूजेस हैं इसकी, ए पेन, एन एप्पल एंड द सन। तो वन ऑफ ए काइंड, द सन, उसके लिए हम लोगों ने दा यूज किया है। तो ये हमारे पास है आर्टिकल डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स अलग से भी टॉपिक आ जाता है। आगे आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो बड़े से बच्चों को ये आते भी हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स बच्चों क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं जो चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने में हमारी हेल्प करें, बताने में हेल्प करें, जो नियर और फार रेफरेंस दें, उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं। तो वर्ड कौन से हैं, यूज क्या है और एग्जांपल्स कौन कौन सी है देख लेंगे। तो पहला वर्ड है दिस, का मतलब होता है कि पास वाली चीज को, सिंगुलर पास वाली चीज को बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। दिस बुक एग्जांपल दी गई है। फिर दैट, दैट मतलब फार, दूर की चीज बताने के लिए सिंगुलर यूज करते हैं। दैट हाउस, तो वो है फार यूज के लिए। और दीज और दोज, दीज जो है वो नियर और प्लूरल बताने के लिए, और दोज जो है वो फार और प्लूरल बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सभी को क्लियरिफाइड है, तो इसमें मैं ज्यादा डीप जाऊंगा नहीं। आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट है पोजेसिव्स। तो बच्चों पोजेसिव्स क्या होते हैं? पोजेसिव्स होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन यानी कि ओनरशिप शो करते हैं, किस को बिलोंग करती है चीज। तो शो ओनरशिप, मेरा, तेरा, उसका, इसका, ये सब जो है पोजेसिव्स हैं। माई, यूर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, तो ये सब पोजेसिव्स हैं। माई बैग, हर पेन, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको नजर आ जाएंगी। पोजेसिव्स वही होते हैं जो ऑथरशिप या ओनरशिप शो करें बच्चों। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जैसा कि वर्ड रिलेट करता है क्वांटिटी से, क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं।
टेल अमाउंट और नंबर, जो नंबर बताएं या अमाउंट बताएं उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्वांटिफायर। तो सबसे पहले सम दिया गया है, फिर एनी, मच, मैनी एंड ए लॉट ऑफ, तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं क्वांटिफायर्स के। तो सम जो है वो अफर्मेटिव यूज होता है, यानी कि पॉजिटिव यूज होता है, और सम का मतलब थोड़ा बहुत। एनी जो होता है वो नेगेटिव यूज देता है, या क्वेश्चन के लिए भी हम लोग एनी का यूज करते हैं। एनी स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जांपल दी गई है। तो यूजुअली एनी का यूज नेगेटिव सेंस में ज्यादा होता है और क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होता है एनी का। मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते। मच मिल्क हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे दी भी गई है मच मिल्क। मिल्क को काउंट करना मुश्किल है, हम लोग उसको नाप सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। मैनी जो है वो काउंटेबल, यानी कि जो चीज हम लोग गिन सके उनके लिए हम लोग मैनी का यूज करते हैं, और जो ना गिनी जाए उनके लिए मच का। ए लॉट ऑफ तो बोथ के लिए यूज किया जाता है, यानी कि दोनों के लिए, काउंटेबल नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। ए लॉट ऑफ मनी, तो ये हमारे पास बच्चों क्वांटिफायर्स हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे। एग्जांपल्स भी करेंगे इनकी धीरे धीरे करके, आगे आ जाएंगे बच्चों। जो सबसे कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को यूजेस, लिटल, आ लिटल एंड द लिटल, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, बच्चों क्या डिफरेंस है? तो फिलहाल दो के देख लेंगे हम लोग। डिफरेंस इन दोनों के मीनिंग में होता है। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं। ए लिटिल और ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत। ये याद रखना बच्चों, ए लिटिल और ए फ्यू का मतलब होता है सम, और लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। ही हैज लिटिल मनी, तो यानी कि उसके पास उतना पैसा नहीं है। ही हैज ए लिटिल मनी मतलब ही हैज सम मनी, और यहां हम बोलेंगे ही हैज ऑलमोस्ट नो मनी, उतना पैसा है ही नहीं है उसके पास भाई। और यहां उसके पास जब हम ए लिटिल यूज करेंगे यानी कि उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है। आगे आ जाएंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूमरल्स पे। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करें, एक से या एक, दो या दो से ज्यादा जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी हेल्प करें, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और न्यूमरल्स तो बच्चों सबको पता है, नंबर से रिलेट करते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये चार हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। ईच स्टूडेंट इज रेडी, ये मैंने एग्जांपल भी ली है। ईच स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चा जो है वो तैयार है। एवरी स्टूडेंट इज रेडी मतलब सभी बच्चे जो हैं वो तैयार हैं। न्यूमरल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज कार्डिनल एंड वन इज ऑर्डिनल। कार्डिनल होते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 एज पर द सीरीज। ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डिनल्स होते हैं बच्चों। टू बुक्स, द फर्स्ट प्राइज, तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स का यूज एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दो एग्जांपल्स मैंने यहां दी हुई हैं, टू बुक्स एंड द फर्स्ट प्राइज, ये दोनों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आगे आ जाएंगे बच्चों इंटेरोगेटिव्स, तो ये भी सभी बच्चों को पता ही होते हैं इंटेरोगेटिव्स। तो इंटेरोगेटिव्स यूजुअली क्वेश्चंस पूछने में हमारी हेल्प करते हैं। विच, व्हाट, हुज, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है बच्चों? इंटेरोगेटिव्स हैं। विच बुक इज योर्स, हुज पेन इज दिस, तो ये दो एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हो इंटेरोगेटिव्स की। आगे आ जाएंगे बच्चों, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो भी देख लेंगे। तो यहां पे दिया गया है बच्चों मच बुक्स, तो हमने पढ़ा अभी कि मच का यूज जो है हम लोग, जो अनकाउंटेबल चीज होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मच का, और जो काउंटेबल हो यानी कि मैनी बुक्स, तो काउंट कर सकते हैं हम लोग बुक्स, तो इसलिए मैनी यूज होना है। मैनी वाटर, तो वाटर को हम लोग मच वाटर कहेंगे क्योंकि वाटर को काउंट करना मुश्किल है। ए लिटिल एप्पल्स, हम लोग वर्ड नहीं यूज कर सकते। ए फ्यू एप्पल्स यानी कि देयर आर फ्यू एप्पल्स, तो इसलिए आई होप कि इन डिफरेंसेस से, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक बच्चा करता है, तो बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लैरिफाइड है कि ये मिस्टेक्स आप लोग एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को बता देते हैं कि एक डिटरमाइनर ही आता है नाउन से पहले, यानी कि वी यूज ओनली वन डिटरमाइनर बिफोर ए नाउन। डिटरमाइनर जो है वो एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है। डिटरमाइनर्स कैन नॉट स्टैंड अलोन, अगर हम खाली डिटरमाइनर लिख लें तो वो अकेले उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनका विदाउट नाउन उनका कोई काम ही नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एग्जाम टिप यानी कि याद रखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन कौन से यूज होते हैं, अब तो समझ आ गया होगा मच मैनी का कहां यूज होता है। डिटरमाइनर जो है बड़ी केयरफुली आपने चूज करना है और सेंटेंस प्रैक्टिस करते रहना है। ग्रामर बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको अच्छे से आएगी।
तो होपफुली ये जो टॉपिक है डिटरमाइनर सबको क्लैरिफाइड हो गया है, समझ में आ गया है। फिर भी इफ यू फील लाइक एनी डाउट एनीवेयर इन द टॉपिक, डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। जब आप कमेंट करेंगे तो अगली जो वीडियो होगी वो आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए बनाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि भाई बच्चों, हर एक बच्चा जो है वो पूरे मार्क्स जो है वो ले सके। तो एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, बच्चों की 15% रिलैक्सेशन जेके बोस को मिल तो गई है, लेकिन बड़े से बच्चों को ये डाउट है कि 15% किस तरह से होगी, तो ये भी क्लैरिफाई कर देते हैं। 15% इज ऑन योर स्कोरिंग, जितने नंबर आप लोग स्कोर कर रहे हो उसी हिसाब से आपके आगे रेज होंगे। तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ 68 मार्क्स, इट विल बी ट्रीटेड एज 80। इफ यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ 30 मार्क्स, अगर 30 नंबर का, एक बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको समझाते हैं, 30 नंबर का आप पेपर कर रहे हैं तो 15% यानी कि 3 और 1.5 मार्क्स, 4.5 नंबर जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप 30 नंबर का पेपर कर रहे हो 34.5 आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना है बच्चों। स्कोरिंग पे रिलैक्सेशन मिलेगी, ना कि पूरे आप लोग सिलेबस के हिसाब से 80 नंबर पे रिलैक्सेशन चाहते हो तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डाउट है 10th 11th 12th के बच्चों को, कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में आता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।